Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलेगा व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और आपकी किस्मत अभी के टाइम में क्या लेकर आ रही है आपके सामने। ठीक है, क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको पता चलेगा। मतलब कि कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं, कौन से गाइडेंस आपको भगवान अभी के अभी देना चाहते हैं, आपकी स्पिरिट गाइडर जो भी आप हायर पावर को मानते हो। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा काम आप कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, उसको रोक दोगे तो काफ़ी जल्दी आपको सफलता मिले। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको तेज़ी से कीजिए, तो कुछ रेमेडीज आएंगे तो वो भी मैं आपको बताते चली जाऊंगी। कौन से न्यू पर्सन इंटर कर सकते हैं, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, कि आपके होल लाइफ में क्या होगा और आपको कब क्या मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। ठीक है, मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, अगर कोई आपको नंबर मिलता है तो आपको अवेयर रहना है उन सारे नंबर से। ठीक है, सो पेड पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही। ठीक है, या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कुछ है सवाल तो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो मैं अब आपको बताऊंगी कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, मेल हो फीमेल हो सभी के लिए मैसेज है, सभी लोग आराम से देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप वाले हो आराम से आप लोग देखिए, दिल खोल के देखिए, क्योंकि आप सभी का रीडिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर आपको इस रीडिंग को देखना है और थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, या फिर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप जो है अपना समय लेके अपने पाइल को, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर पाओ। सो कार्ड भी है जो कार्ड के थ्रू जाना चाहते हैं। दिस इज फॉर पाइल 1, ब्लॉसम का कार्ड है। ठीक है, एंड देन है पाइल 2 के लिए आपका ट्रस्ट का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 2। सो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको जो है भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहि गुरु, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, यूनिवर्स को आप मानते हो, उनका नाम लेके अपना कार्ड या फिर अपने पाइल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ब्लॉसम कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका नाम A से M के बीच में आता होगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। सो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपका करंट सिचुएशन, कैसे इन सारी चीज़ों से निकलना चाहिए और क्या है जो कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, और जो भी गाइडेंस आएंगे, जो भी चीज़ें ब्लेसिंग्स को दर्शाएगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसे पर्सन हो कि दूसरों की खुशी के लिए, ठीक है, आप जो है अपनी चीज़ें जो है ना मार देते हो। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको खुद के लाइफ में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हो और इसी वजह से शायद जो है आप अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सभी का ख्याल रखते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो कि आपको भी चाहिए और आपके सामने वाले पर्सन को भी चाहिए, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिससे आप प्यार करते हो, तो आप जो है सेक्रीफाइस करते हो। ठीक है, आप डिजर्व करते हो लेकिन आपने नहीं लिया और उस पर्सन को आप दे दिए। ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको अभी के टाइम में इतना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है।
जो आप डिजर्व करते हो, जो भगवान आपको दे रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको रखना चाहिए। ठीक है, जो आपको ब्लेसिंग्स सरप्राइजेस मिलते हैं वो आप लेते तो हो, देखते तो हो, लेकिन आपके हाथ से आते आते चला जाता है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई छीन लेता है आपसे, या फिर आप खुद ही खुशी से दे देते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों से ध्यान थोड़ा सा हटाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जो है खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो और सामने वाले को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन आपको बहुत मानता है, पसंद करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप जो है उसको बहुत कुछ दे रहे हो। वो आपको जो है ना खुश इसलिए रखता है, आप उसको खुश रखते हो इसलिए। ठीक है, आप उसको हर एक चीज में सपोर्ट करते हो, इसलिए वो पर्सन आपसे खुश रहता है और आपको वो तब तक रखेगा जब तक वो आपको यूज ना कर ले अच्छे से। ठीक है, तो एक बार जो है उस पर्सन को मना कीजिए, मना करके देखिए कि उसका क्या है असली रूप। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उस पर्सन को खुश रखोगे वो तो खुश रहेगा ही डेफिनेटली। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लेने की जरूरत है, आपको रिसीविंग की एनर्जी में आने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगल बगल के लोग जो है बहुत बुरे नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादा आपको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो है बाहर जाना चाहते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, और बहुत टाइम से आपने कुछ प्लान भी किया है। ठीक है, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको सही समय नहीं मिल रहा है कि कब मैं स्टार्ट करूं, या फिर आप सोच रहे हो कि कोई आ जाता साथ तो मिलकर हम लोग टीम वर्क करते, कुछ बड़ा करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती है। थोड़ा बहुत प्लान तो है लेकिन अनप्लान दिखाई दे रहा है, अच्छे से प्लान आपने किया नहीं है। तो जो भी अगर छोटा सा भी चीज आपके दिमाग में चल रहा है तो उसको प्लान अच्छे से कीजिए। अगर उस पर प्लानिंग आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप आराम से उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हो और नेम फेम भी कमा सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, बहुत सारे लोगों के घर में या फिर आपके लाइफ में होगा धन दौलत, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको लिमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो आपको मिल सकती हैं। आप अनलिमिटेड हो, आप एक अनलिमिटेड स्टार की तरह दिखाई दे रहे हो। आप जितना मांगोगे आपको उतना मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। आप डेफिनेटली मदद कीजिए, इससे क्या होगा, आपका कर्मा अच्छा होगा। अगर आपका कभी नेक्स्ट जन्म भी होगा तो डेफिनेटली आपका वो जिंदगी भी बहुत ब्यूटीफुल होगा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, तो वो आपका प्लान बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि क्या मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, क्या रिस्क लेने की जरूरत है या नहीं, ये सारे आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। आपके दिमाग में तो ये भी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद आप शादी करना चाहते हो, डिलेमा में दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूजन में हो आप। ठीक है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर शादी कर लेते हो तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक सही पर्सन से शादी कर रहे हो, सपोर्टिव पर्सन है, तो फिर आपका लाइफ तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली अगर आपने कोई प्लान किया है अभी के टाइम में तो उस पर डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये 3 मंथ आपको काफी अच्छे से इस बिजनेस के बारे में या फिर जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जॉब का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, हाल फिलहाल में आपने सोचा है तो डेफिनेटली कीजिए। क्योंकि जब आप प्लान कर लोगे तो उस वक्त कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर करेंगे। हो सकता है कोई पास्ट के फ्रेंड आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि आपके काफी क्लोज फ्रेंड रहे, जिगरी दोस्त रहे हैं, वो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा रेमेडी आपके लिए यहाँ पे ये है कि अगर आपके घर में कोई है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर, तो आप उनकी जरूर सेवा कीजिए, या फिर आप अपने पेरेंट्स की सेवा जरूर कीजिए। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप जो है उनको फ्लावर ला कर दे सकते हो, व्हाइट रोज ला के दे सकते हो, या फिर कोई भी व्हाइट कलर का फ्लावर। ठीक है, और साथ साथ क्या होगा कि आप फ्लावर दोगे, उनकी क्या होगी, इच्छा अच्छी होगी, वो खुश होंगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और शायद उनके ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज्यादा लगने वाले हैं इस टाइम। ठीक है, बहुत पॉजिटिव वर्क करेगा, मिरेकल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनकी सेवा आप जरूर कीजिए, और जैसे भी आप सेवा करना चाहते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये होता है कि उनको समय देना। अगर वो लाइफ क्या होता है ना कि वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो अकेले हो जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ जो है कोई होता नहीं है टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं तो वो कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है।
वहाँ पे आपको उनके साथ बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए। आप जो है फिजिकली इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो उस बूढ़े पर्सन की, बूढ़े बुजुर्ग की, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ज़रूर कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये तो आपको ज़िंदगी भर करना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि 6 वीक अगर ये आप कंटिन्यूसली करते हो, ठीक है, अपने घर में लोगों की सेवा करते हो, स्पेशली सिर्फ बड़े बुजुर्ग की, ठीक है, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू होते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रू होती है आपको लेकर, ऐसा दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिए। एंड देन यहाँ पे है, मैंने आपको जैसे बता दिया कि कोई दोस्त जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको लॉयल फेथफुल होना चाहिए अपने काम को लेकर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने प्लान वगैरह तो कर लिया है, लेकिन आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, या फिर आप उसको करना ही नहीं चाहते हो, कोई स्टेप लेते नहीं हो, ठीक है। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है, कॉलेज वगैरह जाना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी करने होंगे, तभी आपके पास डॉक्टर का टाइटल आएगा। सो ये कहा जा रहा है कि वर्क कीजिए, वर्क करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क करना है आपको अभी अपने लाइफ में। और सबसे पहली बात, खुद के साथ जस्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी के साथ कंपेयर करते हो अपना, तो वो कंपैरिजन पहले बंद कर दीजिए, बिकॉज आप एक डिफरेंट पर्सन हो, आपका लाइफ जो पर्पस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कभी कभी आप मूवीज में देखते होगे या टीवी में देखते होगे, वाह ये क्या काम कर रहे हैं, या फिर न्यूज़ वगैरह में देखते होगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे भी इस प्रोफेशन में होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि वो जो प्रोफेशन है उनके लिए बना है, वो उसमें चले गए, आपके लिए शायद कुछ और लिखा है, इसलिए आपको उस वक्त कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और जस्टिस खुद के साथ कीजिए, ठीक है। और क्या होगा कि जब आप खुद के साथ अच्छे से रहने लगोगे, प्यार से रहने लगोगे, सेल्फ केयर करने लगोगे, तो फिर ना आपको खुद ही एक बहुत अच्छा जॉब भी मिलेगा, आप पावर एंड अथॉरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी होगी, 4 मंथ में ही होगी, ये सारी चीज़ें किस्मत आपकी लेकर आ रही है। तो चेंजेस ऐसा दिखाई दे रहा है कि पावर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड देन आपके पास बहुत सारे धन दौलत भी होंगे। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है, ख्याल आ रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी आपकी 6 मंथ में। और 6 ईयर आपका अभी से लेके 6 ईयर जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, मतलब उस टाइम आपके पास बहुत सारे धन दौलत होंगे। जैसे मैंने आपको बताना कि आप अनलिमिटेड हो, जितने आपने सोचा है ना उससे कहीं ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो, आप एक बहुत बड़े क्रिएटर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है, हो सकता है कि आप एक सोशल वर्कर बनो, ठीक है, या फिर किसी भी फील्ड में रहोगे ना, आपका नाम ज़रूर आएगा सबसे पहले दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे बाहर जाना चाहिए स्टडी वगैरह के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 3 मंथ के अंदर मौका मिल जाए, ठीक है। 3 मंथ के लिए मौका मिल जाएगा 3 मंथ के अंदर, और फिर आप हो सकता है कि चले जाओ। जो भी रुकावट आ रहे हैं आपके, वो सारे रुकावट 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और रेमेडी मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो ज़रूर आप कीजिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन डिवोर्सी है, या फिर अभी आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है, सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई इंटर करेंगे, जिससे आपकी शादी की बात चल सकती है, शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ साथ कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओके 10 ऑफ, देखिए 9 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है, तकलीफ देह दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कब तक चलेगा मेरे लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं कि 9 डेज में ये जो आपका दुख दर्द चल रहा है या फिर ब्रेकअप का सीन चल रहा है, वो सब खत्म होने वाला है। 9 डेज के अंदर कुछ ऐसा मिरेकल होगा जैसे कि उसी वक्त आप इस पर्सन को भूल जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाओ, ठीक है, और बाहर किसी इंस्टीट्यूट में गए हो, अपने हॉस्पिटल में गए हो, चेकअप वगैरह के लिए गए हो सकता है कि उस दौरान आपको कोई पर्सन मिले, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि कहीं आप पार्क में हो, बैठे हुए हो, परेशान से हो, दुख में हो, और हो सकता है कि अचानक से आपसे आए, कोई बातें करे, स्टार्ट हो जाए आपका कॉन्वर्सेशन उस पर्सन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दुख झेला है, दर्द झेला है, स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले हैं। इस वजह से आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट डाल रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है बुरा, ठीक है। आप जो है ना सोते सोते जग जाते हो, रोने लगते हो, जैसे हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर सुनने लगते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है
कि हो कोविड के टाइम में आपने किसी पर्सन को खो दिया, ठीक है, कोविड के टाइम में, या तो कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। सो आप काफ़ी ज़्यादा दुख में हो, वो सारी जो मेमोरीज है वो सारी मेमोरीज याद करके परेशान होते हो, रोते रहते हो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, ये जो आपका दुख दर्द है खत्म हो जाएगा 9 डेज के अंदर। ऐसा हो सकता है कि कुछ मिरेकल हो, और 9 मंथ के अंदर शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है, सेकेंड मैरिज वालों की, थर्ड मैरिज वालों की, ठीक है। सो जो भी हो, आप सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर फर्स्ट मैरिज होने वाला भी है, तो जो भी अभी आपका करंट प्रॉब्लम चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जहाँ पे आप प्रोफेशनल लाइफ अपना जॉब वगैरह करने जाते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है या टॉन्ट किया जाता है, तो हो सकता है कि वो टॉन्ट करने वाले लोग वहाँ से चले जाएंगे, चाहे वो कितने भी सीनियर क्यों ना हो, ठीक है, बॉस क्यों ना हो, वो वहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपका एक नया शुरुआत हो रहा है। डेथ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सनल लाइफ में स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन इंटर कर सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि अब जो है जितना आपको झेलना था, परेशानियां आपने झेल लिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कंटिन्यू रहे, इसको आप कम कर सकते हो मेडिटेशन करके, या फिर आप प्रार्थना करके तारा माँ के सामने आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनके सामने कह सकते हो कि मेरे सारे दुख दर्द को आपको मैं सरेंडर कर रहा हूँ या फिर सरेंडर कर रही हूँ। तो फिर देखिए, अगर आप सरेंडर करते हो ना जिस वक्त, तो उस टाइम से वो उनका काम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोई ड्रीम होता है तो वो उनका ड्रीम बन जाता है अगर सरेंडर करते हो तो, ठीक है। तो फिर वो आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे हीलिंग करने लगते हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि आप हमेशा, हो सकता है आपको धोखा मिलता है, आप उसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो, या फिर हो सकता है कि आप प्यार में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, इस पर्सन से भी आपको धोखा मिला, फिर आप इस पर्सन को भूल गए, ओके, फिर देन आप फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो और देख रहे हो कि वो भी आपको धोखा दे रहे हैं, फिर इसको भी छोड़ दिया, फिर आप इसके साथ आ रहे हो तीसरे नंबर, फिर वो भी आपके साथ वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है रिलेशनशिप में, बाकी सभी लोगों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चलता है, तो फिर मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, या फिर आंसर कह सकते हैं कि आप जो है पहली बात इजीली ट्रस्ट करते हो या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, और किसी को जज करने से पहले खुद के अंदर झांकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो, इसी वजह से यूनिवर्स वो लेसन जो है आपके लाइफ में बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और वो चीज़ रिपीट होते रहेगा जब तक आप उन सारी लेसन से चीज़ें नहीं सीख लेते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब जो है आप ऐसे पर्सन से मिले हो जो कि आपको बहुत बड़े पैमाने पे धोखा दिया है, और आप जो है ना, जो लेसन सीखना था, जो इतना सारा आपको लेसन मिल रहा था, आप फाइनली वो चीज़ सीख चुके हो, एंड इसी वजह से आपके सिचुएशन सुधर रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है। देखिए, डेथ कार्ड आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, हो सकता है कि आपके लाइफ में चेंजेस बहुत बड़ा हो, ठीक है, और जहाँ आप रहते हो वहाँ से कहीं और भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आप सभी को छोड़ छाड़ के, इन लॉस को भी छोड़ छाड़ के जा रहे हो कहीं और, तो बहुत डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की रीडिंग में। और क्या एनर्जी है आपके लिए? मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा ना कि किसी के साथ आप रहते हो, ठीक है, और उस पर्सन को छोड़ के अभी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि बाद में उस पर्सन के साथ आपका ठीक हो जाए, हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम है अभी, और अभी जितना उस पर्सन के साथ आप बातें करोगे, उसके साथ रहोगे, तो हो सकता है उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा आपको इस रिलेशनशिप को रेस्ट देने की ज़रूरत है, आपको खुद को रेस्ट देने की ज़रूरत है, और अपने पर्सन को भी रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, फैमिली के साथ भी हो सकता है आपका। हो सकता है कि फैमिली को आप मनाते मनाते किसी चीज़ के लिए आप परेशान हो गए हो, आपके जो फैमिली वाले हैं दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है, और ऐसा कहा जाता है कि हो सके तो अभी इन सारे बातों पे डिस्कस ना करें, ठीक है। या तो कुछ दिन अकेले चले जाए, कहीं ट्रैवल कर ले, सोलो ट्रैवल कर ले। अगर रिलेशनशिप में हो तो बिल्कुल बात करना बंद कर दीजिए। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि खुद आपके पर्सन आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन अच्छा होता है लेकिन इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है कि रिलेशनशिप खुद ही जो है निगेटिविटी में कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए आपको ना कभी कभी रेस्ट भी देना चाहिए। जैसे कि कुछ मशीन हो गया, मशीन से आप कंपेयर कर सकते हो, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है ख़राब भी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हीट करने लगे। या फिर आप फ़ोन का ही एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको हर एक चीज़ में रेस्ट देने की ज़रूरत है क्योंकि उसका रिन्यूअल होना भी ज़रूरी है। उसके बाद है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये करंट सिचुएशन जब खत्म होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स खत्म होंगे जब आपके, तो फिर आपके सामने कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो यहाँ मैं आपको बता दूं, शादी आपकी 3 वीक के अंदर या 3 मंथ के अंदर भी फिक्स हो सकती है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये माइंड ब्लोइंग होंगे, डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग होंगे, मेच्योर पर्सन होंगे, एज में भी बड़े दिखाई दे रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन होंगे। ठीक है, तो जो भी लोग शादी के लिए तलाश कर रहे थे, हो सकता है कि पर्सन आपको ऑनलाइन मिले, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले। एंड ये मैसेज सभी के लिए है, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले। ठीक है, तो हमेशा से ही आप चाहते थे कि एक सपोर्टिव पर्सन मिले, आपको प्यार करे, समझे। तो फाइनली चाहे आपका कुछ भी एज हो लेकिन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, ये आपका डिवाइन टाइम था, इसी वक्त मिलने वाले थे तो अब मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, सिर्फ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो या सेपरेटेड हो, तो भी आपको ये पर्सन जरूर मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने किसी काम के लिए गए हो, काम के सिलसिले में बुक स्टोर पे गए हो, कहीं भी गए हो, तो मे बी ये पर्सन आपको उस वक्त मिल सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं एंड साथ साथ ये पर्सन लॉयल होगी, नेचर वाइज बहुत फेथफुल होंगी। ठीक है, बात करने से ही आपको पता चल जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं या फिर अच्छे हैं। ठीक है, अब मैं और आपको बता देती हूँ क्या मैसेजेस है आपके लिए। दिस वन, वाओ, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है अपने सोलमेट पार्टनर से मिलने वाले हो। ठीक है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आ चुका है आपके लिए। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, हमेशा से ही आपका एक सपना था कि आप जो है एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहें। ठीक है, जिसमें ना झगड़ा नहीं हो, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में आप हमेशा से रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है, सिक्रेटिव एनर्जी रही है पर्सन की। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस रिश्ते में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, शांति होगी, एक दूसरे की कदर भी करोगे। ऐसी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई आपके लिए। और भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगी। सो देखिए, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ही कार्ड है ये टेम्परेंस का। ठीक है, आपका जो किस्मत है, आपका जो जिंदगी है, उसमें शांति लिखा है। आप एक हारमोनियस लाइफ को एंजॉय करोगे, पीसफुल लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक है, उसके बाद है आपके लिए एनर्जी दिस वन, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी कुछ मामलों में ना आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही लूज हो या फिर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। तो ये आपको नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके इस इमोशन का फ़ायदा उठाते हो। ठीक है, तो या तो आपको रूड होना चाहिए या फिर हो सकता है कि आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहिए। अगर आप कोई काम करना भी चाह रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है कि आप जो है रूटीन वगैरह बना लेते हो लेकिन उसके बाद फिर जो है इस पर काम ही नहीं करते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जबकि करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आलस की वजह से शायद आप नहीं कर पाते हो। तो आपको जितना जल्दी हो सके इस आलस को छोड़ना चाहिए। और देखिए, जितना जल्दी इस आलस को छोड़ दोगे ना, उतने जल्दी आप एक एम्परर की एनर्जी में आ जाओगे। आपको बहुत सारे धन दौलत भी मिलेंगे, आप एक योद्धा की तरह पर्सन बनोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे। ये सब कुछ जो है आपके ही हाथ में है। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है केयरफुल होना, अपने लाइफ को लेकर सीरियस होना, कॉन्शियस होना, जो कि कमी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा जो भी है आपका, यहाँ पे जो है लैक ऑफ बैलेंस, खुशियाँ, ये सब आपके ही वजह से हो रहा है। चाहे तो आप अपने सोच से, आप अपने एक्टिविटी से ना चेंज कर सकते हो। पहले क्या, सबसे पहले तो ये कि इजीली ट्रस्ट करना बंद कीजिए। वैसे लोगों पे जो है आपको ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए जो कि हमेशा ही आपका फ़ायदा उठाते आया है। उन सारे लोगों को लाइफ से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है कि अगर वो सारे लोगों को जिस दिन आप डिलीट करो उस दिन 10 लोग आ जाए आपके लाइफ में। ठीक है, तो कुछ भी आपके डेस्टिनी में लिखा है वही मैं आपको बता रही हूँ, जो भी यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ये है कि
दूसरी बात है कि कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए और अपने काम पे ध्यान देना शुरू कीजिए। डिसिप्लिन पर्सन बन जाइए, ठीक है। अपने काम में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए काम को लेकर। जितना कॉन्शियस हो जाओगे, जितना सीरियस होगे अपने काम को लेकर, उतने जल्दी आप फेमस होगे, नेम फेम मिलेगा, प्यार मिलेगा और यहाँ पे सम्मान, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग अपने बिजनेस को भी लेके बाहर जाने वाले हो। अगर आप करना चाहते हो बिजनेस या फिर कहीं बाहर सेटल भी होना चाहते हो तो ये सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको थोड़े बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बड़े बुजुर्ग को नहीं जानते हो तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको छोटा मोटा फ्लावर्स वगैरह भी दे सकते हो, वाइल्ड फ्लावर भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ही देना पड़े, लेकिन हाँ वो दिल से होना चाहिए, ठीक है। हेल्प ज़रूर कीजिए, हेल्प उसका ही कीजिए जो आपको जो है यूज़ नहीं करता हो, ठीक है, जो कि लेकर जो है ना आपसे रिसीव करके वो आपको ब्लेसिंग्स दे। और ये तो आपको पता ही होगा, आप सभी लोग मैच्योर हैं कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पर्सन तो जरूर इंटर करने वाला है जो कि आपको पूरे के पूरे बुरे सिचुएशन से निकालने वाला है, ठीक है। वो काफी ज्यादा लविंग होगा, केयरिंग होगा, ब्यूटीफुल पर्सन होगा। और मैं आपको बताती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, आज का इन्फॉर्मेशन है आपके लिए पीस। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिलीज द पास्ट। जितना जल्दी हो सके आप अपने पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो वो पास्ट की वजह से ही हो रही है, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, रिलीज कीजिए पास्ट को, लेट गो एंड लेट गॉड, और गॉड पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अब डिसाइड करेगा कि क्या करना है, वो सब कुछ प्लान करेगा, ठीक है। आप मेहनत तो करते हो, वर्क तो करते हो, लेकिन वो भगवान ही होते हैं या फिर जिसे भी आप मानते हो वही देते हैं आपको, ठीक है, वही प्लान करके रखते हैं। ये चीज है। साथ साथ जो है आपका कर्मा भी डिपेंड करता है, तो कर्म भी आप अपना अच्छा करते रहिए। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, पीस है आपके लिए। मतलब कि 13 मंथ के अंदर आप एक बहुत ज्यादा पीसफुल एनर्जी में रहोगे। दूसरी बात तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। जो भी करंट सिचुएशन आप देख रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा थोड़ी है कि इसका कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप एक मेच्योर पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। सिर्फ ऐसा वैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। दिस वन, देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ चुका है, एंड 3 ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पे आ चुका है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइस प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद ही गाइड करना चाह रहे यूनिवर्स। प्रॉस्पेरिटी आएगा, पैसे धन दौलत तब भी आएंगे जब आप एक अपने लाइफ में वाइस प्लान करोगे और समय लोगे स्टेप लेने का। हो सकता है कि आपने ये स्टेप तो ले लिया ना, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है प्लान वगैरह करना, तो आपने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, अब लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में फेमस होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप जरूर सक्सेस स्टोरी देख सकते हो कोई बड़े बिजनेसमैन का, बिजनेस वुमेन का। उन्होंने काफी ज्यादा टाइम दिया है, एफर्ट लगाया है, रात रात भर सोए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोते हो रात में तो उसका दुगुना कमाइए, ठीक है। मतलब जो समय आप लगा रहे हो ना, वो कहीं अच्छे जगह लगाइए। ये नहीं कि आप जो है वैसे पर्सन से बातें कर रहे हो रात भर जो कि आपको आगे जाके छोड़ ही देगा, ठीक है। इसलिए समय वहां लगाना है जहाँ पे कुछ आउटपुट मिले, आपको कुछ रिजल्ट मिले। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये 3 ऑफ गैब्रियल यही कहना चाहते हैं आपको कि आपकी किस्मत में वर्ल्ड टूर करना लिखा है। बाहर आप अपने बिजनेस को लेकर जाओगे जरूर इस किस्मत में, ठीक है, इस जन्म में, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्टेप लेना होगा। उसके बाद है स्ट्रेंथ, ग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फॉरगिवनेस। तो इस तरह की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए अभी के टाइम में। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने आप को एक लायन, टाइगर, लायनस, टाइग्रेस की एनर्जी में रखना, किसी से भी कम नहीं समझना, चाहे आप सांवले हो, गोरे हो, हाइट कम है, ज्यादा है, जो भी है, आपको जो है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा अपना दया भाव बढ़ाने की जरूरत है लोगों को लेकर। वैसे आप काफी ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि शायद काफी ज्यादा रूड हो, तो रूड है तो फिर आपको थोड़ा सा दया के साथ बातें करनी चाहिए, काइंड रहना चाहिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर पाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आपका तभी डेवलप होगा जब आप कुछ काम करना शुरू करोगे। हो सकता है कि आप 10 बार फेल हो जाओ, ठीक है, उसके बाद जब 11वां टाइम आएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे।
और जब उस टाइम सक्सेसफुल होगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने गिव अप नहीं किया इस चीज़ पे, मैंने इसमें 10 टाइम्स जो है ट्राई किया, फेल हो गया मैं या फेल हो गई मैं, फिर भी मैं करता रहा, ठीक है, या करती रही, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। और फिर जो 11 टाइम आया उस टाइम जब मैंने किया तो मैं जीत गया, मैं जीत गई, ठीक है। तो फिर आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। सो जितना फेल होगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे और उतने ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिल पाएंगे, ठीक है। जो वो 11 ट्राई आप करोगे ना, 10 टाइम्स आप ट्राई करोगे तो आगे आने वाले जो जनरेशन होंगे या फिर लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि ये तरीका तो करना ही नहीं है, जो ये 10 तरीका होगा। और उसके लिए लोग आपको तारीफें भी देंगे, आपको प्रेस करेंगे कि वाह तुमने अच्छा आइडियाज़ जो है बताए, जो मुझे नहीं करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपको फॉलो करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हो, ठीक है, मोटिवेशन बन सकते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आपके अंदर अलग एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, इम्प्रेस की एनर्जी है आपके अंदर। सबसे पहले इम्प्रेस आपको ये बताना चाह रहा है टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। सो ये बार बार मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, मैसेज बार बार आ रहा है कि ये जो 3 मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 मंथ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं अगर आपने कुछ क्रिएटिविटी दिखा दी तो, अभी वर्क कर दिया तो। ये क्लियर है कि अभी आपका टाइम अपने प्लान पे काम करने का है, अपने करियर पे ध्यान देने का है, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने का है। लग्जरियस आपकी लाइफ होगी ही होगी, अबंडेंट आपका लाइफ होगा ही होगा। एंड जो भी आपने लाइफ पास्ट के टाइम में मेहनत कुछ किया होगा, कुछ लोग किए होंगे, तो उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो हो सकता है 3 मंथ के अंदर कुछ मिरेकल्स हो आपके लाइफ में। एंड देन हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है। देखिए एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलते फिरते जो है ना, आप अपने प्लान को बहुत सारे लोगों को बता भी देते हो, ठीक है। और जब आप अपने प्लान को किसी के साथ डिस्कस करते हो तो निगेटिविटी आपको मिलती है। कैसे निगेटिविटी मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग आपको कह देते होंगे ये जो तुमने प्लान किया है ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। या फिर शादी वगैरह के लिए भी कह देते होंगे आपको ऐसे कहते होंगे इससे शादी तुम जो करने जा रही हो या जा रहे हो ये बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है। अब कहीं ना कहीं तो आपके मन में ये सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो ही जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ इस पर्सन में गड़बड़ है। और फिर जो आप शुरू से उस पर्सन के बारे में अच्छा सोच रहे थे, है ना, तो फिर वो आप उल्टा सीधा सोचने लगोगे। जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा फ्रॉग या फिर किसी एनिमल का, लोग जो है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे एक पहाड़ पे चढ़ना था, ठीक है। लोग कह रहे थे कि तुम नहीं बढ़ पाओगे इस फ्रॉग को। और वो जो फ्रॉग है वो बहरा था, उसने सुना नहीं उन सारे लोगों की बातें और वो जो है चला गया। तो उस तरह से आपको भी होना है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको पहले ही डिमोटिवेट कर देते हैं तो उन सारे लोगों से तो प्लान डिस्कस कीजिए ही मत, ठीक है। उस फ्रॉग की तरह बन जाइए, बिल्कुल सुनिए नहीं उन सारे लोगों की, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि चलते फिरते जो है लोगों को आप जो है अपने इन्फॉर्मेशन देते रहते हो, ये काम आपको करना बंद करना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए। यहाँ पे अच्छा खासा प्लान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फेल हो जाता है, तो इस पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए कि कौन अच्छे हैं, कौन आपको मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अधिकतर तो आपको डीमोटिवेट ही करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको डीमोटिवेट नहीं करते, इनडायरेक्ट नहीं करते हैं। कैसे वो कह देते हैं ये मैंने ट्राई किया था या फिर ये मेरे दोस्त ने ट्राई किया था और वो तो कुछ नहीं कर पाया, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अब ऐसे कोई बोलेगा तो परेशान हो ही जाओगे आप भी। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है कि आपको या तो हो सकता है कि बहुत अच्छे पर्सन मिलने वाले या फिर खुद आप बहुत एक अच्छे पर्सन बनने वाले हो। सो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग जो है ना ऐसे पर्सन को इग्नोर ज़रूर कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको गॉड देना चाहते थे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप शादी करने वाले हो तो शादी जो है आपकी 3 वीक या 3 मंथ के अंदर फिक्स हो सकती है। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल जेनरस ऑनरेबल पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे जो कि सपोर्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, पैशनेट होंगे, स्टेबल होंगे, सिक्योर होंगे, ठीक है। सो ये सब कुछ होगा आपके लाइफ में। एक ठहराव जरूर आएगा इन सारे मंथ में, इन सारे टाइम जो मैंने आपको बता दिए हैं। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा अपने रीडिंग को लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ट्रस्ट कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी मैसेजेस आएंगे, जो आपका करंट सिचुएशन होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। दिस वन ओके, ऑलराइट। ओह माय गॉड, द ब्लैक पैंथर का भी कार्ड आ चुका है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। ओके, हील योर हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हो, कभी भी ना नहीं कहते हो। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इसी वजह से आपको खुद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़े हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ही हो सकता है किसी चीज़ के लिए बोलते होंगे और आप तुरंत जो है खड़े हो उतरते होंगे, मदद कर देते होंगे, और बाद में वो ऐसा कहे होंगे कि तुमने क्या किया मेरे लिए, आज तक कुछ नहीं किया है। तो ऐसी बातें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा दुख भी लगता होगा। ठीक है, जिसका जो मैंने इतना ज़्यादा मदद किया, इतना ज़्यादा मैंने सब कुछ किया उसके लिए, और वो कहता है या फिर कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम मेरे लिए प्रीसियस हो ही नहीं। ठीक है, और बहुत सारी सी बातें हैं आपने इधर उधर से सुनी है अपने बारे में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगता है, खुद पे ही शक होने लगता है कि मैं सच में ऐसा ही हूँ क्या, मैं इतना ही बेकार हूँ क्या। ठीक है, तो इस तरह से आपके दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं। सो मुझे ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ की कोई बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एनर्जी है जो कि आपको पूरी तरह घेरी हुई है। ठीक है, आपके अगल बगल दिखाई दे रही है और आपके दिमाग को पूरी तरह घेरी हुई है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जंजीर से आप बंधे हुए हो। ठीक है बहुत ज़्यादा पुरानी बातें, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल की बात हो, जो भी है पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड काफ़ी ज़्यादा डार्केस्ट फियर की तरह है। ठीक है, आपको डराता है, वो ऐसा फियर हो सकता है, रोने लगते हो या फिर सोते सोते उठ जाते हो, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे इस डार्केस्ट फियर से आपको जो है ना लड़ाई करने की, फाइट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से, वो है बुरे लोगों का सुनना। आप बुरे लोगों का सुनते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते हो और आपको ऐसा सच में लगने लगता है कि मैं बेकार हूँ, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो। ठीक है, और वो पर्सन जो है आपको बोलता होगा, पहले तो काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन कहता होगा कि तुम प्रीसियस हो, तुम बहुत लुक्स वाइज अच्छी हो या अच्छे हो, और जब उसका मन आपसे जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गया, वो अब खुश नहीं है आपसे, तो वो आपको छोड़कर चला गया। और वो रीज़न इस तरह का दे रहा है कि तुम लुक्स वाइज अच्छी नहीं हो, या तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है, तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, तुम्हारे साथ रह के मुझे खुशी नहीं होती। तो बहुत सारी सी रीज़न जो है आपको मिले होंगे उस पर्सन की वजह से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, जबकि आपने उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, तो ये है आपके अंदर का डर, आपके अंदर का दुख, दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी। आप उस पर्सन पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो कि आपके बारे में सोचता भी नहीं है। ठीक है, जो कि आपका कार्मिक पर्सन था, बैड कार्मिक पर्सन था, उसको आपको भूल जाना चाहिए, ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, जो आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखा। ठीक है, सम्मान नहीं दिया, और आप हमेशा से ही चाहते थे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका सपोर्ट करे। ये सेकंड थर्ड मैरिज वालों का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप फिर से उस पर्सन से कैसे ये उम्मीद लगा रहे हो कि वो जो पर्सन है आपको प्यार करेगा, समझेगा, जबकि वो आपके सामने सब कुछ किया, वो किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में चली गई या रिलेशनशिप में चला गया। ठीक है, तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही चुके हैं, तो फिर आप उस सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बातें निकालिए कि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, आपने बहुत कुछ किया है, या फिर आप लुक्स वाइज बहुत अच्छे हो, ये भी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी किया जाता है आपके पार्टनर के द्वारा, या फिर हो सकता है कि फैमिली मेम्बर ही आपके जो है काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं आपका किसी और से। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है फैमिली मेम्बर भी आपको बोलते होंगे कि तुमने अपने लाइफ में क्या किया, देखो वो क्या कर रहा है। मतलब रिलेटिव से कंपेयर किया जाता होगा, आपका कज़न ब्रदर से, कज़न सिस्टर से, तो फिर आपको और भी बहुत तकलीफ होती है। आप गुस्से में चले जाते हो, सो जाते हो, परेशान हो जाते हो। जितना आपको उन लोगों को सुनना पड़ता है, उतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होते हो और फिर और कुछ नहीं करते हो लाइफ में। ये दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा समय अकेले बिताने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलग होने की ज़रूरत है। ये हो सकता है अगर आपकी फैमिली जो है आपकी सपोर्ट नहीं करती, इस तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो उनसे भी कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। ठीक है,
और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है वो तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं। तो अब जो है फाइनली आपको उस पर्सन से कॉर्ड कट कर ही देना चाहिए। उनसे जो एक्सपेक्टेशन आपने लगा रखा है उस एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोला है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो है अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने दिमाग को हील करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो आप है खुद को हील कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रही हो कि आप जो मेडिटेशन कीजिए तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है ना वैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योरेस्ट पर्सन हो। ठीक है, जिससे आपका कोई मतलब लेना देना नहीं हो और उसको भी कोई लेना देना आपसे नहीं हो सकता है कि आप जो है किसी माउंटेनियस एरिया में चले जाओ, कुछ समय वहाँ के लोगों के साथ आप बिता सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो भी आपका फेवरेट प्लेस है वहाँ जा सकते हो। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है अभी के टाइम में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना भी आपको कोई मोटिवेट क्यों ना कर दे, चाहे आप कितना भी मेडिटेशन क्यों ना कर लो, आपको कुछ ना कुछ सॉलिड रीज़न चाहिए ताकि आप मूव ऑन कर सको अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है आपके लाइफ में वो है अपने दिल को, अपने दिमाग को हील करना, उस पर्सन को अपने लाइफ से निकालना। ठीक है, जो कि आपको हमेशा टॉन्ट करता आया, टॉर्चर करता आया। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काम वगैरह करके थक गए हैं। काम ऐसा करते हो जिसमें आपको पूरी तरह सैलरी अच्छे से मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके इस जॉब में चेंजेस आए। ठीक है, चांसेस है। और यहाँ पे ये खुद कहा जा रहा है कि आपको किसी और जॉब के लिए ट्राई भी करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि काम वगैरह अच्छा चल रहा है लेकिन आपका हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ख़राब है। तो अभी के टाइम में आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने एनर्जी को बचा के रखने की ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम के लिए। कुछ लोग जो है सही समय पे सोते नहीं हैं और आपको एक सही समय पे सोना चाहिए, परफेक्ट डाइट लेना चाहिए। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देखिए, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, यहाँ पे कार्ड आप देख सकते हो, लेकिन इस अप्स एंड डाउन्स को आपको अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब आप सोचोगे कैसे एंजॉय करूं, लेकिन अगर आप जिस दिन सोच लोगे कि ये जो भी हो रहा है ये एक लेसन है और इस चीज़ से मुझे कुछ सीखना है, तो अगर आप उस दिन वो सोच लिए ना तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। वो आपको लगेगा लेसन है, मुझे तो इसको सीखना है। ठीक है, एक ही चीज़ अगर आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है तो आप ये चीज़ सोच के देखो कि यूनिवर्स आपको कुछ उस समय सिखाना चाह रहा है। सीख लीजिए, एज अ लेसन ले लीजिए। सबसे पहली बात, ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन को हमेशा समय देना या फिर एक ही जैसे पर्सन को हमेशा समय देना, टाइम स्पेंड करना, रिलेशनशिप में बार बार आ जाना, तो हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बार बार रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि ईजिली नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे पर्सन हो। सबसे पहले अपने आप को प्रीशियस समझना शुरू कीजिए, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन हो। ठीक है, आप एक टाइगर, लायन की तरह पर्सन हो, ईगल की तरह हो, काफ़ी डिफरेंट हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? द स्टार की एनर्जी। ओ माय गॉड, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, ओह माय गॉड, शादी होकर ही रहेगी। एंड 5 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शादी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड 10 मंथ में आपकी शादी होगी। और जब शादी होगी तो हो सकता है उसी टाइम से आपकी लाइफ में कोई बड़े बड़े बदलाव हो, क्योंकि ये जो शादी होने वाली है आपकी, सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, स्टार की एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। मतलब कि ये जब आपकी शादी होगी उसके बाद से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। उसके बाद से आपके डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ऐसा यहाँ पे आपको भगवान कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अरेंज मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपका शादी फिक्स हो चुका है तो चांसेस है कि 10 महीने के अंदर होगा या 5 महीने के अंदर भी हो सकता है। और कुछ लोगों का शादी फिक्स नहीं हुआ है, कोई चांस नहीं है, बस रिश्ते वगैरह आते हैं या फिर आप मैट्रिमोनियल साइट पे मिलते हो तो सकता है 22 या 24 डेज के अंदर आप जो है इस पर्सन से मिल जाओ। ठीक है, मुलाकात हो सकती है, रिश्ता फिक्स हो सकता है एंड शादी सगाई जो है आपके 5 या 10 महीने के अंदर होगी। एंड माइंड ब्लोइंग,
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका रिश्ता फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ खराब हो गया है तो सभी के साथ रिश्ता अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स से आप बच जाओ, आपके जो पर्सन है वो आपको अच्छे से ट्रीट करने लगे, वो ठीक हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बेबी मतलब गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है, बर्थ अनाउंसमेंट का कार्ड यहाँ पे है आपके लिए। सो आगे आने वाला ये जो टाइम है 10 दिन के बाद या 22 डेज के बाद आप देखोगे कि आपके जो पार्टनर है या किसी के साथ हो या फिर शादी जिससे हो रही है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में। हो सकता है 10 डेज के अंदर या 22 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर ही आप जो है बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे। कुछ ना कुछ आपको रीज़न मिलने वाला है जिसकी वजह से आपका लाइफ चेंज होने वाला है। यहाँ पे एक रेमेडी है आपके लिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो भी भगवान को आप मानते हो उनके बारे में थोड़ा याद कीजिए, उनके बारे में थोड़ा पढ़िए, या फिर होली बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। उनके बारे में यूट्यूब पे भी सर्च करके वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जब आप वीडियोस देखते रहोगे जो भी हायर पावर को आप मानते हो या फिर यूनिवर्स के बारे में भी देख रहे हो, तो आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है या कुछ रेमेडी मिल सकता है या फिर कुछ आइडिया मिल सकता है जो कि उस आइडिया को यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, इम्प्लीमेंट करके कुछ बड़ा चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको कि थोड़ा सा मेरे तरफ आओ। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। और कुछ लोग रिलीजियस हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हो, भगवान को मानते हो, तो डेफिनेटली उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम में आपको इस 5 डेज के अंदर कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपका पूरा होगा मे बी 10 महीने के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला बड़ा मैनिफेस्ट करने, और बड़ा मैनिफेस्ट करोगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ज़रूर, क्योंकि आप एक स्टार हो, आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप कुछ भी अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो। ऐसी एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेयर ज़रूर कीजिए आप लोग, कोई भी प्रेयर कर सकते हो, अपने मन से भी बना के कोई भी प्रेयर कर सकते हो। पोनो प्रेयर जो करोगे वो तो बहुत यूनिक है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, ये बहुत ज़्यादा मिरेकल वाला प्रेयर है, इसलिए मैं हमेशा बता देती हूँ। कुछ सेकंड लगते हैं लेकिन मैं बता देती हूँ, जिसे नहीं पता होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, फाइनली आपका जॉब लगने वाला है। शादी जो करना चाहते हैं उनकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। कंसेप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बर्थ अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है, एंड जॉब लगने वाला है बहुत सारे लोगों का। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो यस, उसका रिजल्ट जो है आएगा एंड आपके ही फेवर में आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एंड स्टार की एनर्जी आपको ये भी बताती है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग जो है ना जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस जॉब को छोड़ के आप कुछ बड़ा करने वाले हो, बिजनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, एक टाइम तक करोगे, वो आपके लिए शायद नहीं बना है, उसी समय तक के लिए बना था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई चीज़ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी वजह से जब उस नई चीज़ को करोगे तो आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाओगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि सिंगर बनना चाहते हो आप, मॉडल बनना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको नेम फेम बहुत मिलेगा एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बन सकते हो। आप ये मत सोचिए कि अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है कि आप, ऐसा होता भी, आप देखते होगे कि अगर आप इस टाइप के फील्ड में जाना चाहते हो तो बहुत सारे लोग जो है टोकते हैं, रोकते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे यही हो जाता है, दिमाग में शुरू में पहले ही बहुत सारे लोग निगेटिव चीज़ क्रिएट कर देते हैं, सुनना ही नहीं है आपको। ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि ये चीज़ मैं कर ही लूँगी, ये चीज़ मैं कर ही लूँगा, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, यूनिवर्स भी नहीं। ठीक है, जैसे कि आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो यहाँ तो यूनिवर्स तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि आपके डिमांड के लिए रेडी रहता है। ठीक है, बस आप कुछ कह दो और वो पूरा कर देगा। ऑलराइट, देन यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत तेजी से आपका सारा काम जो है सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो भी रुके हुए काम थे वो तेजी से हो जाएंगे इस 8 वीक के अंदर या फिर 8 मंथ के अंदर। अगर आपका शादी भी रुका हुआ था तो शादी भी हो जाएगा। सेकंड मैरिज वाले हो या थर्ड मैरिज वाले हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा आपका, शादी वगैरह। एंड थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा आपको रुक रुक के काम करना होगा इस 8 मंथ में, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिस्क लेने का भी चांस
मिल सकता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आएगी आपके लाइफ में। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है ना कि जो आपका काम हो नहीं रहा था, कम से कम वो तो हो जाएगा, है ना। द एम्परर की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। फाइनली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, ठीक है, स्टेबल एंड सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। सो ये चीज़ होना ही था। हारमोनियस आपका रिलेशनशिप हो रहा है, चाहे लव लाइफ कर सकते हैं या फिर आप खुद ही जो है एक हारमोनियस ज़िंदगी को जीने वाले हो, ठीक है। बहुत खुशी होगी एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिले। द एम्परर का कार्ड है एंड द इम्प्रेस का भी कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो उसके लिए आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। कुछ लोग जो है ना तुरंत भर में हार मान लेते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जो भी आप काम करना चाहते हो तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि समय तो लगेगा 8 मंथ का या 7 मंथ का। शादी में भी अगर आप सोच रहे हो तो समय तो लग ही जाएगा, लेकिन होगा काफ़ी धूमधाम से आपका शादी, बहुत अच्छे से शादी होगा। या फिर कोई भी काम भी होगा ना, लेट से होगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, बेनिफिशियल रिजल्ट देगा एंड जो भी मिलेगा बड़े पैमाने पे मिलेगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है लाइफ में, और जो भी काम कर रहे हो उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग जो है ना आपको मैनिपुलेट कर देते हैं कि ये जो तुम काम कर रही हो या कर रहे हो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, या हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर ही आपको ऐसा कहते होंगे और इस वजह से आपका भी मन जो है डगमगा जाता होगा, आप भी परेशान हो जाते हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं। तो फिर वहीं जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है वहीं से। तो अगर आपने सोच लिया तो फिर आप क्यों डगमगा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी से शादी करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स कह देते हैं कि ये बुरा पर्सन है, बेकार पर्सन है, तुम इससे शादी करोगे, तुम इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपके मन में भी क्रिएट होने लगता है दिमाग में कि हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ज़रूर आप सुनिए अपने पेरेंट्स का, लेकिन अगर आप साथ में रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से अपने पर्सन को अच्छे से जान रहे हो, तो फिर उस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपने पर्सन को या फिर अपने फैमिली वाले को मनाने वाले हो शादी के लिए, पेरेंट्स को स्पेशली, या फिर ये जो आपके पर्सन है उनके फैमिली मेम्बर को मनाना चाह रहे हो, तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और वेट तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक ट्रू लव मिले तो इतने आसानी से ट्रू लव मिल जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अपने सोलमेट से शादी करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने सोलमेट के साथ होने के लिए, उससे शादी करने के लिए, तो एफर्ट उतना ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी शादी होगी ना तो उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ज़िंदगी होगा, स्टेबिलिटी होगी, अपने पर्सन के साथ इंजॉय करोगे। तो फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम का ले लो, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, ठीक है, उतना ही वो टफ होता है, इंटरव्यू हो गया, जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह हो गया, टफ होता है। लेकिन जब आप एक बार क्लियर करते हो तो फिर इंजॉय भी करते हो ना लाइफ को, उस पोजीशन को, उस पावर को, अथॉरिटी को इंजॉय करते हो। तो बस वैसे ही रिलेशनशिप का भी है, जिसके साथ आप हो बस उसका स्टैंड लीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, सपोर्ट में रहिए, वो आपके सपोर्ट में रहे, ठीक है। टेस्ट भी हो जाएगा आपके प्यार का, आपके पर्सन का, आपका भी, कि कितना पेशेंस है इस प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। सो ये चीज़ है कि हाँ, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने लाइफ में, लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो है अपने पर्सन से मिलने वाले हो, मतलब कि अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, चांसेस है, या फिर किसी शादी वगैरह में आप जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है 4 या 6 मंथ के बाद आप किसी के शादी में जाओ, कोई सोशल इवेंट, कोई सेरेमनी वगैरह है। स्पेशली मुझे शादी एंड एंगेजमेंट ही दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि उस पर्सन से आप मिलोगे, अपने सोलमेट से, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिसके शादी में गए थे वो आपके शादी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शादी अगर अरेंज भी हो रही है ना आपकी, तो आपके सोलमेट से ही होगी, आपके लवर से ही होगी, आपके ट्रू पार्टनर से ही आपकी शादी होगी। एंड कुछ लोगों का 4 मंथ के अंदर ही हो जाएगा शादी, या 6 मंथ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो लवर कार्ड आपको ये बता रहा है कि शुरू से ही आप चाहते थे एक अच्छा रिलेशन हो, स्टेबिलिटी हो, या यूनिटी हो, प्यार हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो सारी चीज़ें तो होंगी, आपको मिलेगी रिलेशनशिप में। और उससे भी अच्छा दिखाई दे रहा है कि जैसे पर्सन को आप हमेशा से चाहते हो, आप चाहते हो कि एक फॉरेनर हो, कोरियन हो, ठीक है, साउथ कोरिया के हो, या फिर कहीं के भी हो, जापान के हो, जो भी आपका फेवरेट प्लेस है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली जो है ना मैनिफेस्ट किया है, उस पर्सन को विजुलाइज किया है, एंड चांसेस है कि वो पर्सन आपको मिल सकते हैं या फिर उस तरह के पर्सन आपको मिल सकते हैं, पर्सनैलिटी वाइज, लुक्स वाइज। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन होंगे वो जो भी आपने इमेजिन किया है वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी शांत स्वभाव के, काफ़ी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ठीक है, और हल्का सा स्माइल करना बातों पे, तो जैसा भी आपने इमेजिन किया है वैसे होंगे। एंड उसके बाद शादी, मैंने आपको बता दिया, कुछ लोगों का अरेंज मैरिज यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन से ही अग्री करोगे, उसी पर्सन से शादी करोगे जिससे आपके पेरेंट्स ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा उस पर्सन के साथ भी आपका, ठीक है, मैरिड लाइफ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी 9 मंथ के अंदर बहुत सारे लोग जो है एक नया जॉब में आने वाले हैं। आपका ड्रीम जॉब आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो जैसा आप हमेशा से जीना चाहते थे। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 3 ऑफ, देखिए यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड है। द इम्प्रेस का कार्ड भी आपको इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी मे भी शादी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग, इमोशनल, सेंसिटिव होना पड़ सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए प्लान किया है ब्यूटीफुल प्लान किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आरामदेह, मतलब कंफर्टेबल आपका ज़िंदगी होने वाला है। और जिससे भी आपकी शादी होगी वो जो है ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे भी आपकी शादी होने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ज़िंदगी देंगे, ऐसी एनर्जी है। 2 कार्ड मैं आपको और लेकर बताऊंगी। दिस वन, हर्मिट। आपके पर्सन जो है हो सकता है किसी और स्टेट, किसी और कंट्री के होंगे, दूर के हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा चांसेस है। एंड मे बी ये पर्सन दूर से होकर आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है। फिर आपकी शादी फिक्स होगी। देखिए कार्ड भी आ चुका है, ठीक है। एंड हो सकता है शादी वादी अगर आप कर रहे हो तो आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते थे कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ तो ये भी आपका डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, ये जो आपका सपना है, ठीक है। या फिर कुछ बिजनेस वगैरह सोच रहे हो बाहर जाके करने का तो वो भी आपका ज़रूर पूरा होगा। ये भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? सबसे पहले आपके लिए आया है मैजिशियन। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। मतलब आप जो है ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी। सो ये जो समय है ना 9 डेज आपका कह सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा, या फिर 1 मंथ या 1 वीक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हो, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, ठीक है। और आप लिखिए भी कमेंट में, आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। और यहाँ पे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपके विश ज़रूर पूरे हो जाएंगे, रियलिटी में चेंज हो जाएगा, उसको आप अपने लाइफ में सामने से देख पाओगे, ठीक है। जो ड्रीम में देखते थे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहोगे कि नहीं मुझे कुछ छोटा ही सा मैनिफेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कैसे भी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, यहाँ पे मैंने खुद ही कार्ड्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पे कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो थोड़ा सा मैजिकल चेंजेस लेकर आना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा भगवान को याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी हूँ, तो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ एक ही महीने के अंदर, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में आपका सक्सेसफुल बिगिनिंग होने वाला है। शुरुआत में ही आपको बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आप मोटिवेट हो जाओगे और हमेशा ही मोटिवेटेड रहोगे और काम को उसी तरीके से, उसी स्पीड में या फिर उससे भी ज़्यादा स्पीड लेकर आओगे और करते चले जाओगे। सो ये मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल टाइम आपका लाइफ का आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 9 डेज, 9 वीक या फिर 9 मंथ के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया शादी के बाद ही आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐड अप होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपने देखी नहीं अपने लाइफ में, रूबरू हुई नहीं है, वो सारी चीज़ें अब तो मिलने वाली है आपको, ठीक है।
देन यहाँ पे आपके लिए है 4 ऑफ गैब्रियल, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 वीक या फिर 4 मंथ के अंदर ना बहुत बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है, शादी का टाइम हो सकता है, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे हार्ड वर्क, जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका अबंडेंट रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी आपका बर्डन वाला जिंदगी है, सिचुएशन है, उसको आप रिलीज करके कहीं और ही चले जाओगे। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने करंट सिचुएशन को लेकर। एंड कोई न्यू पर्सन भी इंटर कर सकते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए, कुछ लोग रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, और वो जो पर्सन होंगे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा उस पर्सन के साथ आपका। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ड्रामेटिक एनर्जी होगी, पोइटिक होंगे ये पर्सन। हो सकता है शायरी वायरी करना, सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है झगड़ा वगैरह भी करते हो, लेकिन हाँ प्यार बहुत करेंगे, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार 9 मंथ आ रहा है आपके लिए। सो 9 मंथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मंथ में आपकी शादी होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, वो भी खुशियों के साथ। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तब होता है जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अकेले होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी फैमिली के साथ मिलके हो रहा है। ठीक है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, शादी हो गई है, एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा है। ठीक है, कुछ अपना करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो डिफरेंट, तो आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने नहीं किया है तो मैं कैसे करूँगा इस सोसाइटी में, आप कर सकते हो, आप पहले पर्सन बन सकते हो। हो सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी ये ड्रीम है, लेकिन वो तो बिल्कुल सोच ही नहीं पाते हैं जब आप बड़े होकर नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि आप वो काम को कर दोगे और उसके बाद हज़ारों लोग आपसे भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, इसलिए आप हो सकता है कि किसी के लिए मोटिवेशन बन जाओ। ऑल राइट, और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैंने इसे देख के ही सीखा है, वैसी वाली एनर्जी, वैसी वाली वाइब आ रही है आपके लिए। एंड पीसफुल होगा आपका लाइफ। ठीक है, जब आप अपने पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, अगर रिवेंज वगैरह आप सोचते हो तो ये तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आप कहीं भी देखते होगे तो ये चीज़ कहा जाता है कि रिवेंज लेना नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपने खुशी के लिए ना उसको भूल रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि जितना आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है? दिस वन, एम्परर की एनर्जी फिर से आई है आपके लिए। ऑलराइट, मुझे पता है कि आप किसी ना किसी के लिए तो इंस्पिरेशन ज़रूर बनोगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए इंस्पिरेशन बनो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करने वाले हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़े। कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो ये सारी एनर्जी है। और कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा अच्छे से डिटेल प्लान के साथ कीजिए, क्योंकि अगर डिटेल प्लान के साथ कोई काम नहीं करोगे और आप सोचोगे कि बाद में जाके मैं से प्लान कर लूँगी, बाद में प्लान कर लूँगा, अभी इतना करते हैं, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि अच्छे से वेल प्लान करके जो है आपको डिटेल में प्लान करके काम को करना है। अगर आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली, या फिर हो सकता है कहीं जॉब के लिए आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 3 मंथ आप जॉब करो फिर छोड़ के आ जाओ, तो उसमें आपका ही लॉस होगा, जो भी आपने पैसा वगैरह लगाया आने जाने का या फिर वहाँ पे रहने का। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी लाइफ में काम कीजिए वो करते तो चले जाना है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, तो साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है, सही समय पर सोने की ज़रूरत है, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आपका। एंड एम्परर, तो एम्परर आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एम्बिशियस प्लान भी कर रहे हो आप। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे बिगर पिक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मैंने बताया आप अनलिमिटेड पर्सन हो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप जब अपना ध्यान लगा रहे हो तो फिर छोटी चीज़ों पे क्यों, बड़ी चीज़ों पे ध्यान लगाइए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, सो एक्सपीरियंस जितना आप अपने लाइफ में करोगे, जितना फेल होगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करते चले जाओगे। ठीक है, सो ये भी है कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, मोटिवेटेड
रहोगे और दूसरों को भी मोटिवेटेड करोगे। तो एक चीज मैं कहूंगी कि आप कहीं से निकल रहे हो, नेम फेम कमा रहे हो, तो वहां सिर्फ आपके लाइफ पे नहीं इफेक्ट पड़ता है, बल्कि वहां के अगल बगल के लोग पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोग आपसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको सोच के चलना है कि लोग, आप आए हो ना, तो आपका ये एक सोल पर्पस हो सकता है कि लोगों को आप मोटिवेट करो अपने काम से, ठीक है, क्योंकि आप हो ही एक इम्प्रेरर और इम्प्रेस। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, होगा आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।